वीडियो शुरू करने से पहले एक कहानी सुनाते हैं क्योंकि ये कहानी से ही वीडियो शुरू होगा तो ज्यादा मजा आएगा। देखिए कभी कभी ना सेना बड़ा होता है तो युद्ध जीतेंगे इस बात की गारंटी नहीं होती है। कभी कभी छोटा सेना से भी युद्ध जीता जा सका है अगर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बढ़िया हो तो। अगर प्लानिंग अच्छा हो स्ट्रेटेजी अच्छा हो तो आपके पास कम सेना है फिर भी आप बड़े सेना को हरा सकते हैं। तो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी होता है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप देखिएगा अपने समाज में जो ज्यादा पैसा कमाता है कभी कभी वो व्यक्ति वो अचीव नहीं कर पाता है जो कम पैसा कमाता है। यानी कम पैसा कमाने वाले व्यक्ति भी बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं लेकिन ज्यादा कमाने वाले लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि प्लानिंग छोटे वाले का तगड़ा है और बड़े वाले का प्लानिंग तगड़ा नहीं है। तो हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेके आने की कोशिश करते रहते हैं जिससे आपका जीवन या फिर आप बोले कि आपका स्किल हमेशा बेहतर होते रहे। आज हम आपको एक ऐसा कैलकुलेटर बनाने के लिए सिखाएंगे एक्सेल में जिससे आप अपने जिंदगी को सुखमय करना चाहते हैं तो सुखमय कर सकते हैं और दूसरे शब्दों में बोले तो आप वो सारा कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कमाते तो एक भी रुपया नहीं है लेकिन चाहते हैं कि एरोप्लेन खरीद लें तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो चाहिए चीजें जो एकदम जरूरी है वो करने में हम आपकी हेल्प करेंगे क्योंकि आज के क्लास में हम आपको एक ऐसा कैलकुलेटर बनाने के लिए सिखाने वाले हैं जो हम भी अप्लाई करते हैं, बहुत सारे लोग को अप्लाई करवाए हैं और ये तब से बहुत इंप्लीमेंट रहा है। तो हम सोचे कि आपको भी हम इसे रूबरू करा देते हैं तो आप इसको समझ के अगर इंप्लीमेंट करिएगा तो जाहिर सी बात है फायदा होगा। और वीडियो देख के चले जाएंगे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो फायदा तो होने वाला है नहीं। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर एक्सेल आता है तो एक्सेल पे हम सिखाने वाले हैं और अगर एक्सेल नहीं आता है तो हमारे ऐप एएस गुरुकुल को डाउनलोड करिए, वहां पे एक्सेल का कोर्स आपको मिल जाएगा, जाके इनरोल कर लीजिए और एक्सेल सीख के आप भी इसको कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई भी एक्स रुपीस कमा रहे हैं, मतलब आपका कोई जॉब है या बिजनेस है कुछ भी है, तो आप उसमें से कोई भी ना कोई अमाउंट तो आप अपने लिए अपने परिवार के लिए तो निकालेंगे ना कि इतने रुपए में हम खर्च चलाएंगे। अब आप अपने टोटल चीजों को तीन भागों में बांटिए, तीन भागों में। सबसे पहला होता है नीड, फिर होता है वांट्स और फिर होता है आपका सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। नीड का मतलब वो होता है जो जरूरी है, रोकने से रुकने वाला है ही नहीं। वांट्स का मतलब वो होता है जो कभी कभी कर लिए। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि जो हमको लॉन्ग टर्म के लिए सेव करके या फिर इन्वेस्ट करके रखना है। एक एग्जांपल देके हम समझाते हैं। शुरू करेंगे सबसे पहले तीसरे नंबर से सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट से क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि आप जो भी एज के हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हर किसी के लिए यूजफुल है। आपको दो तीन काम ऐसा होगा ना जो जिंदगी में हर किसी को करना होता है, उसके अलावा कुछ चीजें तो वो अलग बात है, बट दो तीन काम ऐसा होगा जो हर किसी को करना होता है। सबसे पहला बाल बच्चों का एक हायर एजुकेशन। अब नर्सरी से लेके नर्सरी एलकेजी यूकेजी 1 2 3 4 ये तो नॉर्मल फीस आपका लगेगा। मोटा पैसा कहां लगेगा? मोटा पैसा लगेगा जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके पहले ग्रेजुएशन कराएंगे, वहां लगेगा अच्छे कॉलेज अच्छे यूनिवर्सिटी से। तो एक तो आपको हायर एजुकेशन के लिए पैसे की आवश्यकता और मोटे पैसे की आवश्यकता है, यानी चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए। सेकंड कि आप चिल्ड्रन के मैरिज के लिए भी बोल सकते हैं कि उसके लिए भी आवश्यकता है। थर्ड कि आप जब खुद रिटायर हो तो आपके पास एक मोटा पैसा हो कि अगर बाल बच्चे ना दे तो भी आराम से जिंदगी ऐसे क्या हो कटे। तो ऐसे ऐसे कुछ आपके प्लान्स होंगे कि बाल बच्चे का पढ़ाई, बाल बच्चे का शादी, हमारा रिटायरमेंट प्लान कि जब शादी जब रिटायर है तो हमारे पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, 1 करोड़ रुपया कम से कम। तो ये सब आप प्लान बनाइए कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, क्या रीजन है कि करना चाहते हैं। मतलब कुछ ऐसा चीजें को बनाइए जो आप आज से 25 साल 20 साल 30 साल 40 साल बाद करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और उसके लिए कितना पैसा चाहिए वो पहले आप प्लान बनाइए। और इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो पैसा आप हर महीने निकाल के रखते जाएंगे, ऐसा नहीं है। तब तो वो बहुत फालतू चीज है, तब तो वो बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं। जितना रुपया चाहिए उतने रुपए बनाने के लिए कितना रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा ये पहले आप निकालिए। कैसे निकालेंगे? तो मान लीजिए कि एसआईपी में पैसा डाल देंगे, म्यूचुअल फंड बोलते हैं इसको। तो इसके लिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे होगा। तो सबसे पहले आप समझ गए कि एक आपका चीज बन गया जिसको हम बोलते हैं क्या? इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आता है हमारा वांट्स जो कभी कभी चाहिए, साल भर में 2 बार घूमने चले गए,
कभी कोई चीज हुआ तो वो कर लिए, ये सारा वांट्स में आ गया। तो आप अपने वांट्स का लिस्ट बनाइए, ये क्या क्या है, कुछ हम आपको बताएंगे भी, सामने स्क्रीन पे है। और एक आ गया आपका नीड्स, जो एकदम जरूरी है, हर महीने लगेगा ही लगेगा, इससे आप बच ही नहीं सकते। अब इसका लिस्ट बनाइए क्या क्या खर्चे हैं, क्योंकि अगर आपका सैलरी आया, आप खर्चे कर दिए और फिर सोचे कहां कहां खर्चा हुआ, तो फिर इससे तो नहीं हो पाएगा। कहां कहां खर्चे करने हैं ये पहले प्लान बनाइए। बजट होता है ना, तो बजट में क्या होता है, पहले प्लान बनता है कहां कहां खर्चा होगा, उसके बाद खर्चे किए जाते हैं। तो पहले प्लान बनाइए कहां कहां होगा, और उसके बाद वहां वहां करिए, तब आपके पैसे बचेंगे, दिखेंगे, और फिर आपके सपने पूरे हो जाएंगे, गोल अचीव हो जाएंगे। तो अब आपको दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे इंटरनेट पे एक एसआईपी कैलकुलेटर खोल के रखा हुआ है, ग्रो एसआईपी कैलकुलेटर। अब मान लीजिए कि आप जब चाहते हैं रिटायर हो, तो आपके पास कम से कम 70-75 लाख 1 करोड़ रुपया हो, तो आप क्या करिए, यहाँ पे छोटे से अमाउंट से पहले कितने दिन बाद, तो आज से 30 साल बाद, 35 साल बाद, तो पहले यहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो लगा लीजिए कि 30 साल बाद या 35 साल बाद। आप आके डायरेक्ट यहाँ 35 साल टाइप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आके यहाँ पे 30 साल टाइप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना साल करना चाहते हो उतना साल कर लीजिए। अब एसआईपी जो है वो कम से कम मान लीजिए कि एवरेज आपका 15% का जो है इंटरेस्ट दे देता है, मतलब वो आपको रिटर्न दे देता है। तो मान लीजिए हम 20% लगा के रखें, आप थोड़ा कम भी लगा लीजिएगा अपने आवश्यकता के अनुसार, कोई दिक्कत नहीं है। कितना रुपए इन्वेस्ट करें, अगर 500 रुपया इन्वेस्ट करेंगे 20-30 साल तक और 20% का रिटर्न देगा, तो हमको 78 लाख रुपया बनेगा। तो हमने क्या करा हुआ है कि ऐसे पूरा एक कैलकुलेशन निकाल के रखा हुआ है एक अलग शीट पे, गोल के हिसाब से, कि चाइल्ड एजुकेशन के लिए हमको 25 लाख रुपया चाहिए आज से 20 साल बाद। तो इसके लिए हमको 1 लाख रुपया लगाना पड़ेगा, टोटल इन्वेस्ट 2,40,000 करेंगे और 20% एक्सपेक्टेड रिटर्न हमको मिलेगा, तो 24,76,194 रुपया बनेगा। जाके आप एसआईपी कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिए, ग्रो एसआईपी कैलकुलेटर लिखिएगा, खुल जाएगा। वैसे ही चिल्ड्रन का मैरिज अगर करेंगे तो 40 लाख रुपया लगेगा, जिसमें मान लीजिए कि हमको 25 साल बाद आज से करना है, कम से कम एवरेज, ये और ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 700 रुपया पर मंथ हम लगाएंगे तो 2,10,000 बनेगा और 20% का रिटर्न ये भी देगा, तो लगभग 43,82,000 रुपया होगा। वैसे ही हमने यहाँ पे रिटायरमेंट के लिए लगा दिया कि 75 लाख रुपया चाहिए, तो 30 साल तक 5 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो 1,80,000 लगेगा, लेकिन जो 20% का रिटर्न देगा उस हिसाब से 78,38,126 रुपया बनेगा। तो हमने ये 3 गोल्स लिख लिए, हो सकता है आपका ज्यादा भी हो सकता है आपका कम भी हो। तो ये सब हो गए आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी यहां पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा तब आपका ये गोल अचीव होगा। तो पहले आप ये बना लीजिए। अब ये मिनिमम चीजों की बात हो रही है। अब ये सब चीज मान लीजिए आप 50,000 रुपया कमाते हैं, पूरा हो जा रहा है, फिर 2 लाख कमा रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, बिजनेस करिए और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करिए, तो ये काम है। बट ये एकदम कम कर रहे हैं तब की बात है। तो यहां पे हम क्या किए हैं कि एक नीड्स में हम कुछ चीजों को रखे हैं, जैसे बेसिक फूड हो गया, क्लथ हो गया, ईएमआईज अगर आपका चल रहा है वो हो गया, जैसे घर ले लिए हैं, गाड़ी ले लिए हैं, वाईफाई रिचार्ज हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस जैसे हेयर कट हो गया, या फिर एनी रेगुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज हो गया अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी, हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपका है या फिर फैमिली का वो हो गया, टर्म इंश्योरेंस हो गया, गाड़ी में जो फ्यूल बढ़ाते हैं वो हो गया। तो ये सब कितना कितना आपका खर्च लगता है, पहले ये प्लान बनाइए। उसके बाद वांट्स में क्या क्या होगा, जैसे कभी मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद लिए हैं, कभी ट्रैवलिंग पे चले गए, शॉपिंग कपड़े उपड़े खरीद लिए कभी कभी, या फिर मान लीजिए वही कभी कुछ महंगा कपड़ा खरीद लिया, फिर कुछ हॉबीज वगैरह में एक्सपेंस कर दिए। तो ये सब में कितना कितना पैसा आपका जाएगा। सबसे पहले आपको निकालना है क्या, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। क्या निकालना है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये सबसे पहले निकालिए। और उसके बाद आप निकालिए नीड्स और वांट्स। अब आपका कोई एक्स रुपये सैलरी होगा, अब आप देखिए कि उसमें से कितना रुपया आपका चला जा रहा है सेविंग में और इन्वेस्टमेंट में, जो बच गया उसमें से कितना चला जा रहा है आपका नीड्स में, और उसके बाद बचा हुआ कहां लेके आइए, वांट्स में लेके आइए। तो अगर आपका घट जा रहा है तो सबसे पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डाल लीजिए, उसके बाद आप लेके आइए कहां पे, आप लेके आइए नीड्स में। नहीं बचा वांट्स में तो वांट्स वाला पूरा मत करिए आप अपना। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपका नीड्स ही घट जा रहा है तो फिर आप क्या करिए, अपनी सैलरी को बढ़ाने में कैसे काम कर सकते हैं इस पे काम करिए, दूसरी जगह आप ज्वाइन करिए, या फिर एक तरीके से आप वहीं पे अच्छा काम करके दीजिए जिससे आपको ज्यादा पैसा मिले। तो आप क्या करिए, सबसे पहले नीड्स, वांट्स, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये तीनों को क्लियर करिए। पहले पैसा डालिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट में, फिर बच गया तो आप कहां लाइए, नीड्स में लेके आइए। लेकिन नीड्स के बिना तो काम चलने वाला है नहीं, नीड्स में तो करना ही पड़ेगा। अब हो सकता है मेरे नीड्स कुछ और हो, आपके नीड्स हो सकते हैं कुछ और हो, तो आप क्या करिए, ऐसा पूरा एक चीज बनाइए। और उसके बाद आपको मान लीजिए कि इन सब चीजों के लिए मान लीजिए 25,000 रुपए की आवश्यकता है,
तो आपका सैलरी हो सकता है 25,000 हो या उससे ज्यादा हो। अगर उससे ज्यादा है तो फिर उसको कहां डाल दीजिए, आप और इन्वेस्टमेंट में डाल दीजिए। लेकिन अगर नहीं है तो मान लीजिए कि खर्चे में चला जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बच गया तो और इन्वेस्टमेंट करिए, और इन्वेस्टमेंट करिए, इससे और ज्यादा गोल्स आपके अचीव होंगे। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है ऐसा आप भी एक शीट बनाइए कि कहां कहां पे कितने खर्चे लगने वाले हैं, कहां कहां पे क्या चीजें होने वाली हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर प्लान करिए और वहीं पे उतना पैसा डालिए। ये नहीं कि पैसा आया खर्च करके मत लिखिए। पैसा आ रहा है तो कहां कहां करना है वहीं वहीं करिए। ज्यादा हो रहा है तो सोचिए कि यहां ज्यादा हो रहा है, यहां पे नहीं करना है आपको, क्योंकि अभी उतना पैसा है ही नहीं कि कर दें। अगर वांट्स में से कुछ कर रहे हैं तो देखिए वांट्स में पैसा बचा है तो करिए, नहीं तो मत करिए। तो बेसिकली अगर आप प्लानिंग के तहत कोई भी काम करते हैं ना, तो आपका काम ज्यादा अच्छे से और सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन अगर नहीं करते हैं विदाउट प्लानिंग के तो होता ही नहीं है। घर से अगर आप निकलते हैं कहीं घूमने जाने के लिए तो पहले प्लान करके चलते हैं कि 50,000 रुपया खर्च होगा मेरा और यहां यहां घूमना है। ये नहीं कि निकल गए और तब पैसा का जुगाड़ करें, ऐसा थोड़ी ना होता है। पैसा रख लिए, फिर घूमने निकले और फिर काम किए, तब आपका काम बनता है, अदरवाइज ऐसे नहीं हो पाता है। तो ऐसे हम भी खुद अपने लिए टूल बनाए, हम अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किए, बहुत सारे मेरे दोस्त या फिर रिलेटिव हैं उनको भी हम बताएं, और वो फिर इसी पटरी पे अपने को लाके और काफी अच्छे से अब काम को चलाते हैं और खुश रहते हैं। ये नहीं पैसा नहीं है, झगड़ा लड़ाई, ये सब चीजें नहीं होती है, क्योंकि सारे प्लान्स बने हुए हैं। और अगर आपकी मैडम, मान लीजिए आप शादीशुदा हैं और आपकी मैडम जिद करती हैं, तो उनको प्लान दिखा दीजिए, देखिए ये सारा मेरा प्लान है, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और जो भी नीड्स वांट है, आप इसके अनुसार ही काम करिए। आप इससे बाहर जाएंगी और अर्निंग तो है नहीं, तो कैसे काम चलेगा। तो ये प्रॉपर एक प्लान था जो हम आपको बताएं। उम्मीद है कि आप खुद का अपना शीट बनाएंगे और प्रॉपर तरीके से इसको तैयार करेंगे और ऐसे ही आप काम को चलेंगे। उम्मीद है ये पर्सनल फाइनेंशियल कैलकुलेटर आपको अच्छा लगा होगा और इसको आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन से फायदा नहीं होता है, इंप्लीमेंटेशन से फायदा होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि क्या आपने अपना पर्सनल फाइनेंशियल कैलकुलेटर बनाया कि नहीं बनाया। दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं अगर आप उनको पहुंचाना चाहते हैं ये तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। मिलते हैं हम आपसे फिर किसी दूसरे वीडियो में।